हमारे आयुर्वेद में भस्मों का वर्णन है। भस्म, मॉडर्न के लोग कहते हैं वो तो कार्बन हो गया, वो तो कुछ नहीं हुआ, ये तो कार्बन हो गया, लेकिन आज उस चीज को मॉडर्न के साइंटिस्ट भी उसको उनके पैरामीटर पे टेस्ट करके बता रहे हैं कि दीज आर नैनो पार्टिकल्स विच आर हेल्पफुल इन द डिजीज, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब में हम भस्मों का प्रयोग करते हैं। और 22 तरीके की भस्में आज भी हम अपने इलाज में यूज करते हैं, और तो अथाह है भस्मों का, लेकिन हम 22 तरीके की जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है उनको हम यूज़ करते हैं, जो हिपैटोटॉक्सिक नहीं है, जो नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है। ज़रूरत ये है कि वो ठीक से बनी हुई होनी चाहिए, उनमें जो जारण है, मारण है, वो सारी चीज़ें ठीक से बनी होनी चाहिए। उनका मारण होता है और एक शोधन होता है, दो शब्द होते हैं, एक मारण और एक शोधन। जैसा कि बताया है, द टर्म शोधन रेफर्स द थेरेप्यूटिक प्यूरिफिकेशन, वेयर एज द टर्म मारण रेफर्स टू द incineration of the metals, minerals by treating them specifically prescribed medicinal herbs to convert hard metal or mineral into the soft powder term like भस्म। भस्म की हम लोगों ने कई सारी आयुर्वेद में बताया गया है कि मृतानि लोहानि रसी भवंती निघंति युक्तानि महारसायंच अभ्यास योगात गृहस्थिति कुर्वन्ति रोग जरा विषनाशम। बताया गया है यदि अगर अच्छे से भस्म बनी है तो जरा, विष, रोग, इन सबका नाश करती है। और ये सारी चीज़ें हमारे आचार्य वाग्भट ने बताया है। और भस्मों का आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में बहुत तरीक़ों से परीक्षण बताया गया है। पहला परीक्षण है रेखापूर्ता। यदि हम उसको ऐसे चुटकी से लेते हैं, कितना भी हम उसको साफ करके झाड़ देते हैं, लेकिन जो हमारी उंगली की रेखाएं हैं यदि उसमें भर जाती है वो, इसका मतलब है कि, मतलब कहने का है कि महीन से महीन पार्टिकल होना चाहिए, उनको रेखा पूर्णता कहते हैं। जो हमारी उंगली की रेखाएं हैं उनमें भर जाती है, इसका मतलब कि वो सही है। मतलब ये उन्होंने प्रैक्टिकली बताया कि तुरंत अगर आप केमिकली नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके के कर सकते हैं। वारी तरत्व, वारी मतलब जल पे अगर हम उसको ऐसे स्प्रिंकल करते हैं तो मतलब बिल्कुल भी वो नीचे बैठता नहीं है, क्योंकि वो मेटल होता है, मेटल नीचे नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब कि वो भस्म ठीक से बनी है। तो वारी तरत्व उनका होता है। अपुनर्भत्व, इसमें बताया है कि अनपुनर्भवत्व क्यों कहते हैं कि अगर उसको हम फिर से गर्म करते हैं, हीट देते हैं, एक स्पेसिफिक हीट देते हैं, और अगर वो मेटल में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो भस्म ठीक से नहीं बनी है। इसका मतलब है अपुनर्भवत्व। अपुनर्भवत्व मतलब जो पहले से जो था फिर से उस चीज़ में परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए उसको अपुनर्भवत्व कहते हैं।